तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे मेरे वो गयूर साथी हुआ, उनका ताल्लुक वफाक से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब से हो, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तमाम सूबों से वो साथी जिन्होंने 20 फरवरी के धरने के अंदर शिरकत की, ये साबित किया कि ज़मीर उनके जाग भी रहे हैं और जो इश्यूज हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए साथी मुखलिस भी हैं। बहुत से कॉल्स और मैसेजेस सारे दिन से आ रही हैं कि अपडेट्स अपडेट्स अपडेट्स। लास्ट मैसेज में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि जो टैक्स रिबेट के हवाले से थे इश्यूज, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे से, पेनल्टी एडहॉक कंटीजेंट टीएलए इनवैलिड मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन हो, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत भर्ती मुलाजमीन या रूल 17 हो, इस हवाले से, स्कूलों इदारों की निजकारी, टैक्स लैब्स जो है उसके हवाले से, और वफाकी मुलाजमीन की सूबाई तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन। जो साथी धरने के अंदर आए थे उनके लिए सिर्फ इतना सा पैगाम है कि इस मैसेज को शेयर कर दें कि आपने जो एक तारीखी एहतजाज किया, एक तारीख रकम की, घुटन ज़दा माहौल के अंदर आपकी कुर्बानी किसी भी सूरत के अंदर रायगा नहीं जाएगी। बड़ा वाज़ेह, क्या चीज मिलेगी, कब मिलेगी, क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, लेट इट बी ऑन विद द लीडरशिप। बड़ा वाज़ेह पैगाम है। पेंशन इस्लाहात हो, लिव इन कैशमेंट हो। राना सनाउल्लाह साहब उस रात डीजी खान जा रहे थे और धरने से सीधा वो चले गए, बट मीडिया के सामने लाके कमिटमेंट ड्राफ्ट जो है, जो एग्रीमेंट का था, 15% की बात चल रही है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की। खबरों में, टेलीविजन में 20% का भी नोटिफिकेशन जो है उसमें आया, 30 पे भी बात जा रही है। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। और ये चीजें अभी तक जो इनकेस डिले भी हो रहे हैं, तो जो कमेटी के चीफ वेब थे, सरबरा सब कमेटी के तारिक फजल चौधरी साहब, वो भी अनफॉर्चुनेटली जो है अभी यूके में है, गालबन 2 दिन के बाद उनकी वापसी होनी। जो ड्राफ्ट है वो तैयार है, मगर शेयर इसलिए नहीं करेंगे कि जो चीज फाइनल और ऑथेंटिक चीज आए, बेशक 1% की आए, 2% की आए या 5% की आए, या 10 की आए, या 15 की, या 20 की, या 30 की। एक चीज तो बड़ा वाज़ेह है कि ऑलरेडी जितने भी ये डिस्पैरिटी के हवाले से नोटिफिकेशंस हुए थे यहाँ से, उसमें हमने सूबों को रिकमेंडेशंस भेजी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सूबे नहीं भी करना चाह रहे थे तो उन रिकमेंडेशंस की बेस के ऊपर जो है वो काम हुआ। तमाम कायदीन, तमाम मुलाजमीन का एक दफा से फिर से शुक्रिया। जो हासदीन और मुनाफिकीन हर जगह होते हैं, हर दौर में होते हैं, कि जब दुनिया बनी थी दोनों भाइयों के दरमियान भी रश्क को जो है वो हसद में तब्दील कर दिया था। हजरत आदम के जो आदम अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे हाबील और काबील, उनके तो यहाँ पे भी बहुत से साथियों को गालबन 10 तारीख के बाद जब सब कमेटी बनी और उसके बाद नेगोशिएशंस की तरफ मामला गए, तो शायद गालबन बहुत से लोगों को ये था कि स्टीयरिंग के ऊपर तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और रहमान बाजवा साहब और उनकी टीम है, तो हम तो किसी खाते में ही नहीं है। तो जो एक गैर मशरूत ऐलान था, हमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं गैर मशरूत लोगों ने इस तहरीक को पहुंचाया कि जो या तो आए नहीं, 10 फरवरी को गैर मशरूत वालों ने एक प्रोपोगंडा करना शुरू किया और आज की डेट तक कर रहे। आप करें, मेरा आपसे वादा है
कि ये जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घरों तक जाऊंगा, तुम्हें घरों तक छोड़ के आऊंगा। कि साइंड होगी चीजें कि हम जो बात करें वो पक्की करें और फाइनेंस जो है उसके अंदर लूप के अंदर हो। कि अमली तौर पे फेडरल सेक्रेटेरिएट बंद रखना को खाला जी का वाड़ा नहीं था। आपने हिम्मत की, और ये हिम्मत हमें कब आई? जब हमें पता था कि हम इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ हैं, इकट्ठे। हमारे तमाम सूबाई मुलाजमीन, ये यूनिटी का काम है, और जितनी चीजें हमने ली हैं यूनिटी के साथ ली हैं, और आइंदा भी यूनिटी के साथ ही लेंगे। बहुत से साथी जो कह रहे हैं कि पेंशन का नुकसान है या किसी दूसरी चीज का नुकसान है, तो डेफिनेटली गिला बनता है, कायदीन का गिला बनता है और गिला होगा कि मुतालिबात ख्वाहिशात हों और अमली तौर पे मैदान में ना हो। ये सारे मुतालिबात जितने भी हैं, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्टेड हॉक कंटीजेंट वाले, इनको भी हम लूप में लेके चलेंगे। अभी भी अगर मैं इधर बैठा हूं तो पंजाब से कुछ बच्चे जो रूल 17A से इफेक्टिव हैं, जिनके वालिदैन दौरान सर्विस फोत हुए, मेरे पास आए भी हुए, भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। ये कर्ज है इनके वालिदैन का हमारे ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको समझती है या नहीं समझती है, हम लीडरशिप के ऊपर जो है ये फर्ज है इन बच्चों का कि हम इनके जो जॉब है उसको सिक्योर करवाएं, और इंशाल्लाह ताला हर सूरत में करवाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम फाहद। वालिद साहब कौन से डिपार्टमेंट में थे आपके? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। कब डेथ हुई उनकी? सर वो इनवैलिड हुआ है। इनवैलिड मार्च में। आपके? सर मोहम्मद अरसलान मंजूर, जिला खानेवाल से, और वालिद साहब की डेथ 2017 में हुई थी। एप्लीकेशन मैंने 11 नवंबर 2023 को दी थी। ठीक है। अभी तक टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो है लाहौर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला दे चुका है कि 24 जुलाई 2024 से पहले वफात पा जाने वाले या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे, वो इस नौकरी के अहल हैं। इस पर मुतअद्दिद जो है जजमेंट आ चुकी हैं, तकरीबन 3 जजमेंट आ चुकी हैं और रिपोर्टेड हैं तीनों की तीनों। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उनमें जस्टिस साहब ने ये भी जिक्र किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फौती कोटा को ख़त्म किया है तो 17A जो रूल था वो ऑलरेडी ओमिट हो चुका था। कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है हाई कोर्ट का, मगर हमारी हुकूमत जो है, अब मैं क्या कहूँ, वहाँ पे जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बैठे हैं। आप भाई? सर मेरा नाम मोहम्मद वकार यूनुस है। सर मेरा भाई साहब की 2022 में DC ऑफिस में दौरान सर्विस डेथ हुई, और मैंने 1 महीने बाद ये एप्लीकेशन दे दी, और अभी तक मेरा केस पेंडिंग में है। और ये क्या कि ये रूल मिट हो गया, अब आप जॉब का इस्तेमाल नहीं रखते। और मेरे हक में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने भी फैसला कर दिया, तो लेकिन फिर भी वो डिपार्टमेंट उसको मान दिया।